बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और मुझे हैरत हुई उस वक्त जब बहुत सारे मेरे अपने अज़ीज़ों का और अपने दोस्तों ने, यारों ने ये बात पूछना शुरू कर दी कि अगर इसराइल पाकिस्तान पर हमला करेगा तो क्या होगा, या वो क्या कर सकता है, क्या पाकिस्तान को भी ख़तरा लाहक है कि इसराइल उस पर हमला आवर हो सकता है। तो जवाब ये है कि इसराइल जो है वो नहत्ते लोगों पर हमला करने का आदी है। एटमी क़ुव्वत पर हमला करने की उसकी जसारत नहीं है, और अगर जसारत हुई तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए एक ऐसा मिसाइल मौजूद है जो इसराइल के हर शहर को निशाना बना सकता है, और इसमें हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के पूरे खत्ते में से जहाँ से भी इसको उड़ाया जाएगा, ये जाएगा और इसराइल की ईंट से ईंट बजा देगा। यानी इस्लामाबाद से भी उड़ाया जाए तो तिल एबब की ईंट से ईंट बजा सकता है, और ये एटमी मिसाइल है। जी हाँ, ये एटमी वारहेड ले जाने वाला मिसाइल है। ये एक शाहीन सीरीज़ का मिसाइल है जिसकी मैं आज बात आपसे करना चाह रहा था, और ये बहुत सारे उन सवालात का जवाब है जो लोग इसराइल से खौफज़दा या इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि क्या अरब ममालिक के बाद उसकी नज़रें तुर्की और पाकिस्तान पर हैं, तो क्या पाकिस्तान अपने दिफा में चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। इसराइल का एक एक शहर हमारे मिसाइलों के निशाने पर है। मैं आज जिस मिसाइल की आपको से बात करना चाह रहा हूँ, ये हतफ सीरीज़ का मिसाइल था, लेकिन इसको हम शहीन के नाम से जानते हैं। शहीन 1, शहीन 2 और शहीन 3। शहीन 1 जो है वो 750 किलोमीटर की रेंज रखता है। ये इसराइल तक नहीं पहुँचेगा। ये हमने अपने हमसाया मुल्क भारत ने अगर हम पर दूरंदाजी की कोशिश की तो उसके लिए बना रखा है, और ये भी एटमी वारहेड ले जाने के काबिल है। फिर शहीन 2 है जिसकी रेंज जो है 2000 किलोमीटर तक है। और ये अगर हम इसको बलूचिस्तान के किनारे से इसको फायर करें तो ये इसराइल के कुछ शहरों तक पहुंच सकता है। लेकिन इसके बाद वारी आती है शहीन 3 की। बैलिस्टिक मिसाइल है और एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, और ये मिसाइल जो है 3000 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र तय कर सकता है। यानी पाकिस्तान से बराह रास्त ये इसराइल जा सकता है। तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर है इसराइल हमसे, और इसमें इस मिसाइल के अंदर आप रवायती और एटमी दोनों किस्म के हथियार ले जा सकते हैं। और ये निशाना किन किन शहरों को बना सकता है, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये निशाना बना सकता है जी तिल एबब को, यरूशलेम को, हैफा को, बेर शेवा को, बेर कुमे को कहते हैं, बेर शेवा उसका पुराना नाम है, अंदूद को, और एक ऐसे शहर को जहाँ पर इसराइल का मुतनाज़ा एटमी रिएक्टर मौजूद है। जी हाँ, डेमोना उसका नाम है, उस शहर का जहाँ पर कहा जाता है कि इसराइल ने एक मुतनाज़ा एटमी रिएक्टर बना रखा है। यानी इसराइल ना कुव्वत रहेगा ना एटमी कुव्वत रहेगा अगर वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा। ये पाकिस्तान है, ये यमन, कतर जैसे ममालिक नहीं हैं जो दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट हैं कि उनकी हिफाजत करें। ये वो मुल्क है जो अपने हथियार ख़ुद बनाना जानता है और चलाना भी जानता है। शहीन टेक्नोलॉजी हमारी है, मिसाइल सिस्टम हमारा है, और हमें कोई पाबंदी नहीं है कि हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कल मैंने ज़िक्र किया था तो मैंने आपसे बात की थी AJ400 की, जो कि जहाज़ों पर नस्ब होता है, और मैंने आपको बताया था कि हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इस मिसाइल को, हाइपरसोनिक मिसाइल को ले जाने की सलाहियत रखता है। और कहाँ तक ले जाने की सलाहियत रखता है? इसराइल तक। क्योंकि हमने सऊदी अरब के एयर शो में इसको भिजवा कर ये साबित कर दिया था कि ये एयर टू एयर रीफ्यूलिंग भी कर सकता है। और पाकिस्तान ने इसराइल की तमाम तर टेक्नोलॉजी जो उसने जंग मई में भारत को फराहम कर रखी थी ड्रोन्स की सूरत में, उसको ना सिर्फ हैक किया बल्कि उसको ख़त्म भी किया। यानी उसको नुकसान पहुंचाने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहरहाल इस वक्त इस काबिल है कि वो अपना दिफा कर सकती है, और ना सिर्फ दिफा कर सकती है बल्कि जो हमलावर होगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैंने आपको शहरों के नाम गिनवा दिए, एक के बाद एक ऐसे मिसाइल फाइल होंगे, कभी तुरबा से, कभी ग्वादर से, कभी जूनी से, कभी इस्लामाबाद से, कभी कराची से, कभी लाहौर से, जहाँ से भी फायर होंगे पहुँचेंगे वो अपने मंजिल के मौजूद दुश्मन तक और उसको तहो बल्ला कर देंगे। इस शाहीन 3 के ज़रिए आप इसराइल के तमाम फ़ौजी अड्डे, रडार सिस्टम, न्यूक्लियर तनसीबात सब इसके निशाने पर हैं। मैं लंबे अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि दुनिया में उन कौमों ने ही बाकी रहना है
जो मार्शल रेसेस होंगी, जो लड़ना जानती होंगी, उन कौमों ने नहीं रहना जिन्हों के कमोड सोने के होंगे, या उन कौमों ने नहीं रहना जिनके बिस्तरों पर हीरे जड़े होंगे, या जिनकी यूके और यूएसए में अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी होगी। उन कौमों ने बाकी नहीं रहना है। जिन्होंने रहना है बाकी, वो रहेंगे जो मार्शल रेस होंगे। ये वो होंगे जो दज्जाल का मुकाबला करेंगे, और वक्त का दज्जाल इज़राइल इस वक्त मौजूद है, और उसके मुकाबले के लिए पाकिस्तान जो है वो भरपूर तैयारी कर चुका है। अगर वो उसने मैली आंख की तरह के साथ देखा पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान उसको ऐसा टका के जवाब देगा कि उसके बाद इज़राइल किसी काबिल नहीं रहेगा। ये बात इज़राइल को भी मालूम है, इसीलिए तो वो अपनी प्रॉक्सी वार भारत के ज़रिए लड़ना चाहता था, लेकिन भारत को हमने नाको चने चबा कर हमेशा हमेशा के लिए इज़राइल को बता दिया कि भाई हम कतर नहीं हैं, शाम नहीं हैं, यमन नहीं हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम मार्शल रेस वाली कौम हैं। हमारा सिपा सलार हाफ़िज़ कुरान है, और वो कुरान को इस अच्छे तरीके से समझता है जिस अच्छे तरीके से कुरान जिस ज़ुबान में उतारा गया, उसको समझ कर ही उसने अपने जो प्रोग्राम था उसका नाम बुनियानुल मरसूस रखा था, आहनी दीवार। और यह बुनियानुल मरसूस तमाम पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक ऐसी सीसा पिलाई दीवार मौजूद है जिसकी तरफ देखना दुश्मन के बस की बात नहीं है। हमारे सिपा सलार हाफ़िज़ आसिम मुनीर इस वक्त दुनिया की मोस्ट पॉपुलर शख्सियत हैं, और ये मैं नहीं कहता है, दुनिया भर के अखबारात कह रहे हैं कि अगर फ़ौजी तनाज़ुर में देखा जाए तो इस वक्त उनका जो लेवल है वो बहुत बाकी मुल्कों की फ़ौजों से बहुत बुलंद है, क्योंकि अपने से इतने बड़े गुना दुश्मन को मारना उसका काम था। फिर टेक्नोलॉजी को मारना, जो कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी थी, रशिया की टेक्नोलॉजी थी, इज़राइल की टेक्नोलॉजी थी। अब मुल्क तो देखे कौन कौन से थे जो भारत की हिफाजत के लिए मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान का अपना फ़तेह 1 और फ़तेह 2 जो था उनको फ़तह कराया था। अभी हमने कोई दूसरे मज़ाइल्स नहीं चलाए थे। हमारे फ़ास्ट प्रोग्राम के जो मज़ाइल्स हैं हमने वो इस्तेमाल नहीं किए थे। हमारा शाहीन सीरीज़, हतफ सीरीज़, अबाबील सीरीज़ ये हमने इस्तेमाल नहीं किए थे। और हाँ, मैं ये भी बता दूँ आपको कि हमारी अबाबील सीरीज़ जो है मज़ाइल्स की, ये भी कहर बनकर टूट सकती है इज़राइल के ऊपर। लेकिन शाहीन 3 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका कोई जवाब इज़राइल के पास या दुनिया के बाकी मुल्कों के पास नहीं है। ईरान के साथ मुकाबले में जब ईरान ने फ़तह चलाया बैलिस्टिक मिसाइल, तो इज़राइल के पास जवाब नहीं था। गो यही कतर, और इसी कतर के अंदर में एक मौजूद फ़ौजी अड्डे से जो है इसको इंटरसेप्ट किया जाता रहा है। लेकिन आज जब इज़राइल ने हमला किया तो अमेरिका जो है उसने आंखें बंद कर ली, अपने रडार और अपने फ़ौजी अड्डों को खामोश रहने का कह दिया, जिसके बाद हमला किया गया। इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसकी इस्लामी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और तुर्की पर हैं, जो दिफाई टेक्नोलॉजी में आगे हैं। तो जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है, पाकिस्तान ने क्या किया है, तो आज आपको नज़र आएगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से, बुर्जुल खलीफा बनाने से आप अपने लोगों को नहीं बचा सकते हैं। आप बचा सकते हैं तो शहीन, हतफ, गौरी, अबाबील और JF-17 थंडर जैसे असलहा बनाकर अपनी कौम की हिफाजत कर सकते हैं। ना सिर्फ अपनी कौम की बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा की। और पूरी उम्मत मुसलमा को की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर है, जो दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत है। और हमारी इस एटमी क़ुव्वत का निशाना जो है, जो मुल्क हमारी तरफ देखेगा, वो चाहे इंडिया की तनसीबात, एटमी तनसीबात हैं, या इज़राइल की एटमी तनसीबात हैं, फ़िल वक्त हमें 2 मुल्कों से ये ख़तरा है। उन 2 मुल्कों के ख़िलाफ़ हमारी तैयारी मुकम्मल है, और हम अल्लाह पर यकीन के साथ, अगर हमारी तरफ कोई आएगा तो वापस नहीं जाएगा। जिस तरह से राफ़ेल वापस नहीं गया, जिस तरह से बाकी उनके जहाज़ वापस नहीं गए, तो यहाँ पर भी आने वाले जहाज़ जो हैं वापस नहीं जाएंगे, बल्कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका। ड्रोन्स बनाने की, जहाज़ बनाने की, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल बनाने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। इसलिए हम कतर नहीं हैं, इज़राइल किसी धोखे में न रहे। शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल उसके लिए तैयार है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।